प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इस वीडियो में थर्ड पार्टी कंटेंट मतलब टीपीसी इस्तेमाल से रेलेवेंट कुछ हक़ाइक़ बयान करने जा रहा हूं। अगर आप अपने चैनल पर थर्ड पार्टी कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थर्ड पार्टी कंटेंट के इस्तेमाल से जो नुकसान होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान, आपके चैनल की मोनेटाइजेशन कभी भी ऑन नहीं होगी। इसकी 3 मेन वजूहात हैं, तो इनको आज हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका वॉच टाइम। अगर आप थर्ड पार्टी कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से आपके चैनल के ऊपर वॉच टाइम आता है तो ये आपके अकाउंट में इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका चैनल रिव्यू के लिए जाता है तो तब अगर आपका वॉच टाइम थर्ड पार्टी कंटेंट के इस्तेमाल की वजह से, मतलब आप अपने चैनल पर ऐसी वीडियो का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे चैनल से ली गई हैं या थर्ड पार्टी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है, तो इन वीडियो से रेलेवेंट जितना भी आपका वॉच टाइम आया है वो कंसीडर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी मोनेटाइजेशन कभी ऑन नहीं होगी। दूसरा, जब आप थर्ड पार्टी कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूट्यूब प्रोग्राम पॉलिसी की वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको कॉपीराइट स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी जो हाल ही में 2019 में लॉन्च हुई है, इसका सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ अगर आपने अपना कंटेंट यूट्यूब के ऊपर से लिया है तो आपको इन 2 पॉलिसीज़ के साथ साथ आपके चैनल को सस्पेंड होने का भी खदशा हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब अदर सोशल मीडिया से लिए गया कंटेंट को तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर आप वही कंटेंट यूट्यूब से लेकर अपलोड करते हैं तो इसको वो सख्ती से डिसएग्री करता है। तीसरा पॉइंट, अगर आप थर्ड पार्टी कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जब आपका चैनल रिव्यू के लिए जाता है तो रिव्यू आपकी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियोस को देखता है। लेट्स सपोज आपकी टॉप 5 वीडियोस में अगर आप थर्ड पार्टी कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी मोनेटाइजेशन को वो ऑन ही नहीं होने देते, और दूसरा ओवरऑल आपके जो चैनल का इमेज है वो भी डाउन चला जाता है। मीन्स वो आपके जो वर्क हो जो आपने अदर वीडियोस पर किया होता है, जो आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है, तो इन टॉप 5 वीडियोस की वजह से आपको रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी का सामना करना पड़ सकता है और आपके चैनल की क्वालिटी वो भी अफेक्ट होगी। ओवरऑल इन सब चीज़ों से आपके चैनल का इमेज डाउन हो सकता है। सो दोस्तों, अगर आप थर्ड पार्टी कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सबसे पहले वॉच टाइम वो आपके लिए कंसिडरेबल नहीं होता। उसके साथ साथ आपको यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है, और सबसे मेन चीज़ आपके ओवरऑल चैनल का जो इम्प्रेशन है वो भी डाउन चला जाता है। सो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप थर्ड पार्टी कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो पिछले 3 वजूहात की वजह से आपको तो ये बात तो साफ ज़ाहिर हो चुकी होगी कि आप थर्ड पार्टी कंटेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यूट्यूब अगर आप थर्ड पार्टी कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक ही सूरत में एग्री करता है कि आपने ओरिजिनल कंटेंट को एटलीस्ट 70% न्यू शक्ल दे दी हो, मतलब आपने ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर हाई वैल्यूएशन फैक्ट डाल के और उसके जो प्रेजेंटेशन देने का जो तरीका है, मीन्स एजुकेशनल वैल्यू के आप उस वीडियो के अंदर थर्ड पार्टी कंटेंट का इस्तेमाल करते हो, वो क्या चीज़ बयान करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ इसी सूरत में एग्री करता है कि आप ओरिजिनल कंटेंट को 70% से ज़्यादा चेंज कर दें। इसके अलावा अगर आप थर्ड पार्टी कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी यूट्यूब आपके कंटेंट से एग्री नहीं होगा। तो सबसे आखिर में टीपीसी कंटेंट के सोल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप अपने चैनल पर टीपीसी का इस्तेमाल करते हैं 2019 में, अगर आप अपने चैनल पर टीपीसी मतलब थर्ड पार्टी कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है, आप उन तमाम वीडियोस को डिलीट कर दें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यूट्यूब बार बार इस चीज़ को रिकमेंड कर रहा है कि आप ऐसा कंटेंट जो आपने अदर सोशल मीडिया से लिया है, जो आपका वर्क नहीं है, उसको डिलीट कर दें। इसकी वजह से आपके
ओवरऑल जो आपका काम किया है उसके ऊपर भी असरअंदाज होगा। आपके चैनल की मोनेटाइजेशन कभी भी ऑन नहीं होगा।